हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का नंबर सिस्टम पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इवन एंड ओड नंबर। आज इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और डाल चुकी हूँ, पार्ट 1, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके नंबर का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है आप देखो। असेंडिंग ऑर्डर, आप कोई भी सीढ़ी होती है उसमें सबसे पहले सबसे नीचे वाले पायदान पे पैर रखते हो, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उससे बाद सबसे ऊपर वाले, यानी कि चढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आरोही क्रम। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर से कैसे। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होता है? छोटा। अब मान लो मैं आपको 1, 5, 2, 3 ऐसे दे देती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि बढ़ता हुआ। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा। फिर क्या आएगा? उससे बड़ा कौन सा है? 2 आया। 2 से बड़ा कौन सा है? 3। और 3 के बाद सबसे बड़ा कौन सा इनमें? 5। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गया आपको अच्छे से? वेरी गुड। पेपर में बड़ी बड़ी डिजिट्स का भी आता है, बड़े बड़े आपको डिजिट्स दे दी जाती हैं और उनका ये सॉल्व करना होता है। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी बड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब आता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी कि घटता हुआ क्रम। अब आप हो छत पे, ठीक है, आपको आना है नीचे। आपको कहाँ आना है? नीचे। अब सबसे पहले कहाँ आओगे? सबसे ऊपर वाली पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो उसे क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसके कई सारे नाम है। सबसे पहले सबसे बड़ा, और से सबसे लास्ट में सबसे छोटा। अब ये करना कैसे? जैसे इसी का मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कौन सा आएगा बेटे? 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और उसके बाद 1। तो ये हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गया आपका? चलो अब आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं जल्दी से। ये एक्सरसाइज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना। अभी मैंने समझाया था आपको कि सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा। इनमें सबसे छोटा कौन सा? सब 2। पहले इसको देखो, 3 डिजिट का दे रखा है, तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं। सब में 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा नंबर। दूसरे में इसमें 4 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब इनमें तीनों में 0 है, तो इनमें 0 के बाद वाला नंबर देखते हैं। इसमें 5, इसमें 9, इसमें 7। तो 5 वाला सबसे छोटा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 205। इसके बाद कौन सा होगा? 207। फिर कौन सा हुआ? 209। इसके बाद कौन सा हुआ? 216। उसके बाद क्या है? 247। समझ आया आपको? इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? चलो अब एक और करके दिखाती हूँ। ये वाला कर देते हैं, अगला आप खुद से कर लेंगे, ठीक है? बी वाला आप खुद ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखो बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें इसकी पहली डिजिट देखनी है। 6 है, इसकी 2 है, 4 है, 8 है, 5 है। अब हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली डिजिट में सबसे छोटा यही वाला हो गया, तो 245। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 465। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 598। इसके बाद कौन सा होगा? 634। लास्ट में 836। आपको समझ आ गया किस तरीके से करना है? वेरी गुड। अब एक और करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा बेटे? सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले। सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें भी 7, 8, 3, 7, 8। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती? 8 होती है। तो 8 के हमें 2 दे रखे हैं,
यहाँ पे हम देखेंगे 45 है और यहाँ पे 40 है, तो 40 और 45 में बड़ा कौन सा होगा? अरे मैम 845 होगा। वेरी गुड, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 845। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? उसके बाद कौन सा हुआ? 840। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें 700 वाली लाइन के 2 दे रखे हैं, तो हमें पता है 86 से बड़ा कौन सा है? 92। तो यहाँ पे क्या आएगा? 792। और इससे छोटा कौन सा हुआ? 786। और लास्ट में क्या बचा? 386। आपको क्लियर हो गया? ये दोनों के दोनों आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो में मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर अरेंज करना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़्यादा एक्सरसाइज के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए।